ये साल 1848 की बात है, जब कुछ माहिरीन आसार कदीमा इराक के मुख्तलिफ इलाके में खुदाई का काम कर रहे थे। ये कदीम मेसोपोटामिया यानी दजला और फिरात के दरमियान फैली हुई एक खामोश सरजमीन थी, जहां हजारों साल से मिट्टी ने अपने सीने में इंसानी तारीख के अनमोल राज छुपाए रखे थे। इस खुदाई के नतीजे में एंसेंट असीरिया का शहर नेनुआ दरियाफ्त हुआ। शहर के ज़ेरे ज़मीन दुनिया की सबसे कदीम लाइब्रेरी भी छुपी थी, जिसे मशहूर असीरियन बादशाह अशुरबनीपाल ने तामीर करवाया था। इस अजूबे से भरे लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा मिट्टी की तख्तियां मौजूद थीं, जिनके ऊपर दुनिया की सबसे कदीम और अनोखी दास्तान गिलगमिश लिखी हुई थी। एक ऐसे बादशाह की दास्तान जो गैर मामूली ताकतों का मालिक था और जिसने मौत पर काबू पाने की कोशिश की थी। क्या दास्तान गिलगामेश महज एक अफसाना था, या फिर इस किरदार का ताल्लुक बाइबल और इस्लाम के मुकद्दस रिवायतों से जुड़ा हुआ है? एपिक ऑफ गिलगामेश यानी दास्तान गिलगामेश इंसानी तारीख की सबसे कदीम तहरीरी दास्तान समझी जाती है, जिसे 4000 साल कबल अज़ मसीह तहरीर की गई थी। ये कहानी कदीम मेसोपोटामिया के शहर उर के बादशाह गिलगामेश के गिर्द घूमती है, जो गैर मामूली ताकतों का मालिक था, मगर अपनी फानी जिंदगी के अंजाम से शदीद खौफजदा रहता था। एपिक ऑफ गिलगामेश के मुताबिक इसका बाप इंसान और उसकी माँ एक लाफानी देवी थी, इसलिए गिलगामेश निहायत ही ताकतवर, बहादुर, अक्लमंद और खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। दुनिया ने इससे पहले इस जैसा हुक्मरान पहले कभी ना देखा था। गिलगामेश का कद तकरीबन 17 फीट बताया जाता है, जो गिलगामेश को अपने साथ के इंसानों से इंतहाई बड़ा और कद आवर बना देती है। लेकिन बादशाह गिलगामेश के कुछ सयाह पहलू भी थे। वो अपने रियाया पर बेइंतहा जुल्म जबर किया करता। उसकी शहर की कोई भी हसीन और खूबसूरत लड़की उसके हाथों से महफूज न थी, लिहाजा लोगों ने आसमानी देवताओं से इल्तजा और आहोजारी की, जिसके नतीजे में अरोरो नामी एक देवी ने गिलगामेश को सबक सिखाने के लिए एनकिडू नाम का एक मखलूक पैदा किया, जो ताकत और बहादुरी में गिलगामेश के हम पल्ला था। एनकिडू एक वहशी इंसान था जो जंगलों में दरिंदों के साथ रहता था। जब एनकिडू ने उर्क शहर के शिकारियों पर हमला करना शुरू किया, तो लोगों ने इसकी शिकायत गिलगामेश तक पहुंचाई। गिलगामेश ने एनकिडू के पास मंदिर की एक तवाइफ को भेजा, ताकि एनकिडू की वहशत को कम किया जा सके। एनकिडू ने उस औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम की, जिसके बाद उसने जंगल छोड़ दिया और उस औरत के साथ शहर में आ गया। शहर में आने के बाद उसने गिलगामेश को ललकारा और दोनों के बीच शदीद लड़ाई हुई, जिसमें गिलगामेश ने एनकिडू को शिकस्त दे दी। लेकिन फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर खौफनाक जंगल का सफर किया, जंगल के एक देव हमबाबा को शिकस्त दी और अजीम कारनामे अंजाम दिए। मगर देवताओं के गजब से एनकिडू मर गया, जिसने गिलगामेश को पहली बार मौत की हकीकत का एहसास दिलाया। दोस्त की मौत से टूटकर गिलगामेश ने हमेशा की जिंदगी की तलाश शुरू कर दी। गिलगामेश लाफानी जिंदगी की तलाश में एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। इस सफर में गिलगामेश का सामना बहुत सारे अजीब व गरीब बलाओं और मखलूक से होता है। वो बहुत सारे राहिबों से भी मुलाकात करता है, जो उसे बताते हैं कि चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन इंसान को एक ना एक दिन मरना जरूर है। मगर गिलगामेश हार नहीं मानता है और अपना यह सफर जारी रखता है। एक लंबे सफर के बाद वो उतना पिश्तम नामी शख्स से मिला और बहुत इसरार करने पर उतना पिश्तम ने गिलगामेश को समुंदर के तह में मौजूद एक पौधे तक पहुंचने का रास्ता बताया। उसने गिलगामेश को कहा कि ये वो राज है जो तुम्हें हमेशा जिंदा और जवान रखेगा। गिलगामेश समुंदर के तह से वो पौधा निकालने में कामयाब हो गया।
फिर वो वापस अपने मुल्क की राह लेता है। इसी दौरान रास्ते में वो एक तालाब में नहा रहा होता है तो एक सांप उसका वो पौधा जो किनारे पर रखा था उसे खा जाता है। उसे खाते ही सांप की चमड़ी जवान होने लगती है। इस पर गिलगमेश इंतहाई अफसोस करता है, पर वो ये बात जान जाता है कि कोई भी अब्दी जिंदगी नहीं पा सकता और वो अपने शहर उर्क वापस आ जाता है। गिलगमेश अब ये समझ जाता है कि अब्दी जिंदगी अच्छे और नेक राह पर चलकर ही हासिल की जा सकती है, जिसकी वजह से लोग अच्छे शख्स को हमेशा याद रखते हैं। चुनांचा गिलगमेश लोगों के फलाह के काम शुरू कर देता है, गरीबों की मदद करता है, मिस्कीनों का सहारा बनता है और मजलूम लोगों का मसीहा बन जाता है। गिलगमेश अपनी इस पूरी दास्तान को मिट्टी की तख्तियों पर लिख देता है ताकि आने वाली नस्लों को इसके मुतालिक पता चल सके। ये मिट्टी की तख्तियां या क्ले टैबलेट सन 1850 में बादशाह आशुरबनीपाल की लाइब्रेरी से 12 मिट्टी की टैबलेट्स पर दरियाफ्त हुई थी, जिस पर गिलगमेश की मुकम्मल दास्तान दर्ज थी। माहरीन आसार ने यह अंदाजा लगाया है कि यह दुनिया में लिखी गई सबसे पुरानी कहानी है। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब कुछ लोगों ने दावा किया कि तौरेत में दर्ज नूह अलैहिस्सलाम की कहानी गिलगमेश की कहानी से कॉपी की गई है, क्योंकि गिलगमेश की ये तख्तियां तौरेत के नाजिल होने से 1000 साल कबल लिखी गई थी। दरअसल गिलगमेश को जिस शख्स ने इस पौधे के बारे में बताया था, यानी उतना पिश्तम, इसके मुतालिक एपिक ऑफ गिलगमेश में लिखा है कि खुदा एनलिल को दुनिया के शोर शराबे और फसाद से गुस्सा आया तो उसने पानी का अजीम तूफान भेजकर दुनिया को खत्म करना चाहा। लिहाजा खुदा ने उतना पिश्तम को यह हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाओ और जानवरों के जोड़े और अपने अजीजों को लेकर कश्ती में सवार हो जाओ, क्योंकि तूफान आने वाला है। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। जब तूफान आया तो सब तबाह हो गया, लेकिन उतना पिश्तम, इसके अजीज और जानवर जो उस कश्ती में सवार थे वो बच गए। तौरेत और कुरान में दर्ज कहानी की तरह उतना पिश्तम ने कौवे और कबूतर को भेजा ताकि वो ये पता करे कि जमीन पर पानी कम हुआ या नहीं। कश्ती से बाहर निकलकर उन्होंने खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की और शुक्र अदा किया। यूं तो तौरेत और कुरान में दर्ज तूफान नूह का वाकया उतना पिश्तम के सैलाब की कहानी से बहुत हद तक मेल खाती है। इसके बावजूद इन दोनों वाकयात का पसे मंजर बहुत अलग है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में आपको एक इंसान कहा गया है, जबकि उतना पिश्तम खुद एक नेफिलिम था जो एक देवकामत बादशाह था। हजरत नूह को अब्दी जिंदगी नहीं मिली थी और वो 950 साल की उम्र में दुनिया से वफात पा गए थे, जबकि उतना पिश्तम को अब्दी जिंदगी मिली थी। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक बराकील, जो कि एक फॉलन एंजल था, उसका एक नेफिलियम बेटे महावी ने एक ख्वाब देखा जिसमें आने वाला तूफान साफ तौर पर नजर आ रहा था। उसने इस ख्वाब की ताबीर हनोक से पूछी तो उसे पता चला कि जो तूफान आने वाला है इससे कोई भी जाइंट बच नहीं पाएगा। और आगे की दास्तान में गिलगमेश का जिक्र भी मिलता है। कहानी के मुताबिक गिलगमेश की दास्तान तूफान के बाद की कहानी है, लिहाजा हो सकता है कि गिलगमेश भी उतना पिश्तम के साथ कश्ती में सवार होकर तूफान से बच गया हो, जबकि बाइबल में गिलगमेश का जिक्र नहीं है। अलबत्ता फॉलन एंजल, जाइंट्स और निफिलियम का जिक्र मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि गिलगमेश उन्हीं जाइंट्स में से एक था। कुछ सालों पहले जर्मनी के माहरीन आसार की एक टीम ने इराक के जुनूबी हिस्से में दरियाए फुरात के किनारे एक कदीम शहर उर्क में खुदाई करते हुए एक कदीम मकबरा दरियाफ्त किया। माहरीन का दावा है कि यह मकबरा गिलगमेश का हो सकता है। माहरीन ने मकबरे के साइज और इसमें मिलने वाले कदीम ढांचों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया है कि गिलगमेश एक गैर मामूली जिस्मानी साख्त का मालिक था जो उसे आम इंसानों से मुनफरिद बना देती है। इस मकबरे में जंगी हथियार, सोने के जेवरात और तावीज़ात पाए गए हैं।
ये दरियाफ्त तारीख को एक नया रुख देने की सलाहियत रखती है। गिलगमेश को हमेशा एक अफसानवी किरदार के तौर पर देखा गया, लेकिन अब ये हकीकत सामने आ रही है कि शायद वो एक हकीकी शख्सियत था और शायद दास्तान गिलगमेश हकीकत पर मबनी है।